गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो एक तरीके से ये तीन क्वेश्चन है, एक ये एक ये एक ये। इसका भी आलेख खींचना है, इसका भी आलेख खींचना है और इसका भी आलेख खींचना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक का आलेख खींचेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है हमें। आलेख खींचने के लिए हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम दो या तीन, बल्कि दो तो बहुत कम हो जाएंगी, तीन या चार वैल्यूज़ निकाल लेंगे और उसके बाद उसका आलेख खींच देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 0 के लिए। x बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4। x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। फिर लिखेंगे x बराबर 1 के लिए। x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 माइनस 1, वाई इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे x बराबर 2 के लिए। जब x बराबर 2 के लिए लिखेंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 माइनस 2, वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं x बराबर 3 के लिए। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 और वाई इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने x की 4 वैल्यू पुट करी और y की 4 वैल्यूज़ हमने निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, हम इसका टेबल बनाएंगे। x और y की वैल्यूज़ 0 पर, x बराबर 0 पर y इक्वल टू 4, x बराबर 1 पर y इक्वल टू 3, 2 पर 2, 3 पर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, x एक्सेस बनाएंगे, y एक्सेस बनाएंगे। जगह नहीं है तो हम एक्सेस यहीं बनाएंगे। ये हम यहाँ पे एक्सेस बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा x एक्सेस, ये हमारा y एक्सेस, और हम अब वैल्यूज़ रखेंगे। क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव है, तो सारी वैल्यूज़ x की पॉजिटिव डायरेक्शन में और y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएंगी। यहाँ पर तो 0 होता है। ठीक है, 1 2 3, बस x की 3 ही वैल्यू हमने निकाली, या चार ही रख लो। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये समझ लीजिए। तो x बराबर 0 पर y इक्वल टू कितना है, यहाँ पर लिख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। x बराबर 0 पर y है 4, यानी कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ, ये है 0,4। नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 3, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। जब मिलाएंगे y यहाँ पर 3 है, x यहाँ पर 1 है, दोनों को मिलाएंगे तो यहीं आएगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1,3। नेक्स्ट है x की वैल्यू जब 2 है तो y की 2 होगी, तो x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 2 ये रही। तो जब इसको मिलाएंगे तो लगभग ये यहाँ पर आएगा। देखिए 2 और ये 2। ठीक है, 2,2 इधर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो ये यहाँ पर आएगा। बिल्कुल सीध में इसकी सीध और इसकी सीध लेंगे और जहाँ पर भी कट करेगा वो वैल्यू आ जाएगी, यानी 3,1। ठीक है, अब ये हमारा आलेख बन गया। हम इस पर लाइन खींच देंगे इन पॉइंट्स पर, और ये हमारा आलेख हो गया। ठीक है, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए रैखिक समीकरण है और इसका आलेख ये रहा। ये रैखिक समीकरण है, इसका आलेख ये रहा। इसी तरह हम सेकंड और थर्ड वाले को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप सेकंड वाले को बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड वाले में बस माइनस का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम थर्ड वाला करते हैं। ठीक है, मैंने कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी, इस वजह से मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। y इक्वल टू 3x हमारा जो उसका नेक्स्ट पार्ट था, जो दूसरी समीकरण दे रखी थी, वो y इक्वल टू 3x दे रखी थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो x की 4 वैल्यूज़ रखेंगे जिससे हमें y की 4 वैल्यूज़ मिल जाए, जिससे हम आसानी से अपना एक आलेख बना सकें। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, जिससे y की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 क्रॉस 0 यानी
3 की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू 0 मिल गई। फिर हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 कम 3। जब 2 पुट करेंगे तब क्या होगा, y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 यानी 3 दूनी 6, y की वैल्यू 6 निकल आएगी। फिर 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 और y की वैल्यू 9 आ जाएगी, और हम इस तरह से टेबल खींच लेंगे उसका। अब हम टेबल बना लेते हैं। इधर हम x की वैल्यू लिखेंगे, इधर हम y की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू जब 0 रखी तो वैल्यू 0 आई। उसके बाद हमने x की वैल्यू 1 रखी तो 3 आई y की वैल्यू, 2 रखी तो 6 आई y की वैल्यू, और 3 रखी तो 9 वैल्यू आई। इस तरह से हमारा ये टेबल बन गया है। अब हम आलेख खींचेंगे। वैसे हम जो वैल्यूज़ थी वो माइनस में रख लेते तो y की वैल्यूज़ थोड़ी छोटी भी हो सकती थी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 3 आई, -1 रखे तो -3 आ जाती है ना। 2 रखी तो 6 आई, -2 रखते तो -6 आ जाती। यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 9 थोड़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास स्पेस है, हम आराम से बनाएंगे। तो हम एक्सेस खींच लेते हैं, x और y वाले, ठीक। क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेस नीचे को खींचेंगे ताकि हमारे पास y का स्पेस ज़्यादा रहे पॉजिटिव वाला, और हम आराम से आलेख खींच सकें, है ना। तो ये हमारा x की पॉजिटिव साइड, ये हमारी y की पॉजिटिव साइड। हमारा x जो है 3 तक गया है तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ तो 0 होता ही है, 1 2 3। y हमारा 9 तक गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ठीक है। लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम 0 पर 0, है ना, x की वैल्यू 0 पर 0 तो 0, 0 तो यही आ गया 0, 0 मूल बिंदु, ठीक है। 1 पर y की वैल्यू है 3, y 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ है, तो हम इसकी सीध में जाएंगे और 3 पर जाके रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये 1, 3 आ गया। उसके बाद लिख लेते हैं, उसके बाद 2, 6, तो 2 ये रहा और 6 पर रुक जाएंगे, 2 ये रहा और y की 6 की वैल्यू यहाँ पर है, देखिए ये है ना। 2 की सीध में जाएंगे और वहाँ पर रुक जाएंगे जहाँ 6 की वैल्यू मिल रही है, तो ये हो जाएगा 2, 6। थर्ड वैल्यू है हमारी, x की 3 है, y की 9 है, 3 ये रहा और 9 जहाँ पर 9 है वहाँ रुक जाएंगे, तो 9 यहाँ पर है, देखिए इसकी सीध में 9 यहाँ पर है, तो 3, 9, ठीक है। अब हम इन चारों बिंदुओं को मिला देंगे तो देखिए एक ही रेखा में आ जाएंगे। जब हम ये ग्राफ पे खींचते हैं ना तो बिल्कुल एक से बिंदु बनते हैं, कोई भी इधर उधर नहीं होता है। लेकिन हम ये प्लेन पेपर पे बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। ये एक रेखिक समीकरण हो गई, और ये रेखिक समीकरण का आलेख हो गया। रेखिक समीकरण हमारी क्या थी, y = 3x, और ये इसका आलेख हो गया। और आलेख हमने किसकी हेल्प से बनाया, इन वैल्यूज़ की हेल्प से, यानी ये जो टेबल है इसकी हेल्प से, ठीक है, जिसमें हमने x की वैल्यूज़ खुद पुट करी हैं और y की हमें पुट करके मिल गई हैं, ठीक है ना। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु हमें इसमें रख देने हैं और a का मान निकाल लेना है। ये बिंदु का मीनिंग क्या हुआ कि ये x है और ये y है ना, भुज और कोटि, यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, और ये x और y की वैल्यू हम इस समीकरण में पुट कर देंगे और एक का मान निकाल देंगे। तो बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 में रखने पर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x = 3 y = 4 रखने पर, है ना। ये ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे 3 × 4 = a × 3 + 7, यानी 4 दिया 12, 3a + 7। अब 7 इधर ले जाओ तो 12 - 7 = 3a, है ना। 12 में से 7 क्या, 5 बढ़ जा, 3a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पहले 3 इधर लिख लेते हैं और 5 इधर लिख लेते हैं, क्योंकि इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना। या करके हमने इस चीज़ को ऐसा करके लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब a की वैल्यू निकालेंगे तो a के साथ जो मल्टीपल में है वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी 5/3। तो a की वैल्यू आ गई 5/3, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए
और अचर बल अगर 5 मात्रक है तब आलेख भी बनाना है। ये पिंड द्वारा तय की गई दूरियां, ये एक बार दूरी दे रखी है 2 मात्रक, एक बार दे रखी है 0 मात्रक, यानी कि 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए। तो आलेख द्वारा किया गया कार्य भी बताना है। तो सबसे पहले हम पहली लाइन को कंप्लीट करते हैं कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्य का फार्मूला क्या होता है ना। तो लिखेंगे चूंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, है ना, ये होता है। और विस्थापन मीन्स क्या होता है, दूरी ही तो होती है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे कि माना अचर बल, अचर ही तो बल है, अचर बल लगाने पर, है ना, पिंड द्वारा किया गया कार्य, कार्य हम क्या मान ले, हम y मान लेते हैं। चलिए, क्योंकि कार्य हम पहले लिखना है तो हम y समीकरण में समीकरण आराम से बना पाएंगे, y के उसमें समीकरण बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी, हम इसे क्या मान ले, x मान लेते हैं। इसलिए समीकरण क्या हो जाएगी, हमारी प्रश्नानुसार समीकरण क्या हो जाएगी कि कार्य जो है दूरी के अनुक्रमानुपाती है ना, यानी कि y अनुक्रमानुपाती जो है वो x के है, ठीक है। लेकिन इन्होंने सेकंड वाली लाइन में क्या लिखा है, इस कथन को 2 चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक भी लेकर चलना है। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। तो कार्य यानी कि y जो है, बल हमें दे रखा है 5 मात्रक, देखिए यहाँ पर बल कितना दे रखा है, 5 मात्रक, तो 5, और विस्थापन यानी दूरी x दे रखी है। तो ये हमारी समीकरण हो गई, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया कि समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब लिखा है इसका आलेख भी खींचना है हमें। इसका आलेख खींचने के लिए हमने जैसे पहले आलेख खींचे वैसे हम इसका आलेख भी खींच लेंगे। x की वैल्यूज़ 2 3 लगाएंगे और आलेख खींच लेंगे। ऐसा करते हैं, हम x की 3 वैल्यूज़ लगाते हैं, क्योंकि अब तक हमने 4 वैल्यूज़ लगाई थी तो आलेख बहुत बड़ा हो गया था। हम 3 वैल्यूज़ लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना जब x बराबर, अब ऐसा करते हैं डायरेक्ट वैल्यू लगा देते हैं, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, तब y इक्वल टू 5 इंटू 0 यानी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 इंटू 1 यानी y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी y इक्वल टू 10, ठीक है। हमने डायरेक्ट यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ निकाल दी। जब x 0 तो y की वैल्यू 5 इंटू 0 0 हो जाएगी, जब x 1 तो 5 इंटू 1 यानी 5 हो जाएगी, जब 2 तो 5 इंटू 2 यानी 10 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इजीली हमें तीनों वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, x और y, जब x की वैल्यू 0 तो y की 0, जब 1 तो 5 थी, जब 2 थी तो 10 थी, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे यानी आलेख बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक्सिस खींचेंगे और क्योंकि ये सब पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव साइड ज़्यादा रखनी होगी। नेगेटिव साइड में कुछ नहीं हमने लिया है तो नेगेटिव साइड हम कम भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉजिटिव साइड हमें पूरी रखनी होगी। तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, या वाई एक्सिस की, एक्स पर 0 तो ये रहा 1 2, ठीक है। वाई पर 10 तक जा रहे हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। 0 और 0 को देखेंगे कहाँ पर है, तो ये 0 0 यहाँ पर होते हैं मूल बिंदु पर, ठीक है। x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की 5 है यानी 1, और यहाँ तक जाएंगे हम 5 तक, 1 से चलेंगे और वहाँ रुक जाएंगे जहाँ पर 5 होगा, तो 1,5 ये आ गया। जब x की वैल्यू 2 है तो y की 10 होगी, अब हम 2 से चलेंगे और वहाँ पर रुकेंगे जहाँ पर 10 होगा, तो ये यहाँ आ गया 2,10। और अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे और हमारा रैखिक समीकरण हमें मिल जाएगी जो 2 चर वाली है। हमारा जो समीकरण थी वो थी y इक्वल टू 5x, ठीक है। तो ये उसका आलेख हो गया, ये टेबल हो गई। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो आगे का, वो क्या था, आगे का क्वेश्चन हमारा ये था
यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, अब दूरी 2 मात्रक हो गई, तब किया गया कार्य क्या होगा? जब 0 मात्रक होगी तब किया गया कार्य क्या होगा? यानी हमें दूरी x की वैल्यू दे रखी है ना? तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारा है जब x बराबर x यानी ऐसा करो, जब दूरी यानी x बराबर कितना दे रखा है हमें? 2 मात्रक, है ना? 2 मात्रक, तब किया गया कार्य y क्या होगा? तब y इक्वल टू कितना होगा? तब कार्य y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5x, है ना? यानी 5 इंटू 2 यानी 10 मात्रक, तब किया गया कार्य हमारा 10 मात्रक हो जाएगा। सेकंड दे रखा है जब दूरी यानी x जो है हमारा 0 मात्रक है, जब दूरी 0 है तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तब कार्य y इक्वल टू 5x यानी कि 5 इंटू 0 यानी 0 मात्रक। जब हम चले ही नहीं तो हमने कोई कार्य किया नहीं किया ना, तो जब हम नहीं चले तो हमने कोई कार्य नहीं किया, यानी कि जब हमारी दूरी 0 थी तो कार्य भी हमारा 0 हुआ। तो अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको समीकरण बनाने भी आई होगी, उसके बाद आपको ये आलेख बनाना भी आया होगा, और उसके बाद जब हमें दूरी दे रखी होगी तो कार्य भी निकालना आ गया होगा। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।